आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कबीरदास जी के संकलित पद्यों का अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, उनको समझेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। कबीरदास जी ने लिखा है इस पद में, गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभु जीऊं पिंड यादिया तिसकी भाव भक्ति नहीं सोची। सांची परधन परतन परतीय निंदा पर अपवाद न छूटे। आवागमन होत पुनि पुनि यूं पर संग न छूटे। जीगर कथा होत हरिशंतन एक निमस ने कीनी मैं फेरा। लंपट चोर धूत मतवारे तिन संगी सदा बसेरा। दया धर्म ओ गुरु की सेवा ए सुपंतरि नाही। दीन दयाल कृपाल दामोदर भगति बछली बेहारी। कहत कबीर धीर जन राखों हरि सेवा करो तुम्हारी। ये जो पद है, इस पद में निर्गुण भक्त कबीरदास जी जीव की अज्ञानता व परनिंदा परिस्त्री व विषय वासनाओं में लिप्त होने को बताया गया है कि जीव किस प्रकार परनिंदा में, परिस्त्री गमन में और विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। अंत में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह अपनी कृपा बनाए रखे, जिससे जीव का उद्धार हो। इस पद में कबीरदास जी ने समस्त जीव मात्र या जीवात्मा की ओर से सांसारिक विषय शक्ति से मुक्त होने तथा अपने उद्धार की प्रार्थना ईश्वर से की गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं कैसा अपराधी हूं कि मुझसे भक्ति नहीं होती। गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद ईश्वर के लिए कहा है, भगवान के लिए कहा है कि मैं कैसा अपराधी हूं कि मुझसे भक्ति तनिक भी नहीं होती है। जिन प्रभु जीव पिंड याद दिया, जिस प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, जिस प्रभु ने मुझे ये रूप दिया है, जिस प्रभु ने मुझे मनुष्य का रूप दिया है, तिसकी भाव भक्ति नहीं सांची, कि जिसकी भक्ति सच्चे मन से, सच्चे भावनाओं से मैंने कभी नहीं की। परधन परतन परतिया निंदा, मेरा जो मन है वो हमेशा दूसरे के धन के प्रति आकांक्षा रखने वाला है। परतन परतीय, दूसरे की निंदा करने वाले, दूसरे की स्त्री को प्राप्त करना, परिस्त्री गमन और उनकी निंदा में रमा रहा, पर अपवाद ने छूटे, और हमेशा ये दूसरे की निंदा में रत रहा है। आवागमन होते है पुनि पुनि यूं पर संग न छूटे। और इन अवगुणों के कारण, इन बुरी संगतों के कारण, इन बुरी लतों के कारण, इन बुरी आदतों के कारण, इन व्यसनों के कारण मेरा जन्म बार बार होता रहा है। जन्म मरण के इस चक्र में चलता रहा है, परंतु कभी भी आज तक ये इन बुरी आदतों का, बुरे व्यसनों का संग नहीं छोड़ पाया है। जीगर कथा होत हरि संतन, जिस घर में संत लोग, जिस घर में साधु लोग, जिस घर में भगवान के भक्त लोग सत्संग करते हैं, हरि कथा को गाते हैं, एक निमेष ने कीनो फेरो मैं फेरा, पल भर के लिए भी उस ओर नहीं गया हूं, तनिक भी मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया है। लंपट चोर धूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा, मैंने हमेशा लंपट, चोर, धृत, मतवाले, पागल,
कामी ऐसे लोगों का हमेशा साथ किया है, संग किया है। ऐसे लोगों का मैंने हमेशा साथ निभाया है और साथ किया है। दया धर्म ओ गुरु की सेवा ये सुपन तरिनाई। दया धर्म गुरु की सेवा ये मैंने स्वप्न में भी नहीं की है। अर्थात दया धर्म गुरु की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, ये सब कार्य मेरे स्वप्न में भी नहीं आते हैं। मेरा जीव हमेशा ईश्वर भक्ति की सच्चाई से दूर रहा है। वह दूसरों के धन पर अधिकार करना, दूसरों की स्त्री पर आसक्ति करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, इन्हीं में हमेशा लगा रहा है। जिन विषय वासनाओं में डूबे रहने के कारण ही बार बार इसे जन्म मरण के बंधन में पड़ना पड़ा है। अतः इस सब के बावजूद भी जीव का मोह इन विषय वासनाओं में लगा रहता है, इनमें रत रहता है। इसका साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। जहां संतों की ईश्वर के प्रति भक्ति भावना होती है, जहां भजन कीर्तन होते हैं, वहां मेरा मन एक पल के लिए भी नहीं रमता है। हमेशा मैंने साथ किया है, हमेशा मैंने संगति की है चोरों की, धूर्त व्यक्तियों की, कपटी और लंपटों की। मेरे मन में कभी भी दया धर्म गुरु की सेवा दूसरों की सहायता करने के भाव नहीं आए हैं। हे ईश्वर, क्या कहता कबीरदास जी कि दीन दयाल कृपाल दामोदर भगति बचल भय हारी। कि ईश्वर आप दयालु हैं, कृपालु हैं, दामोदर हैं, भक्तों के प्रिय हैं, इन सांसारिक कष्टों और विषय वासनाओं को दूर करने वाले हैं। कहते कबीर धीर जनी राखो हरि सेवा करो तुम्हारी। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि आप मेरी बुद्धि को भक्ति एवं ज्ञान में स्थिर रखिए। अर्थात मेरे मन में भक्ति का स्थायित्व कीजिए, भक्ति का बीजांकुर कीजिए, जिससे मैं विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोऊं और समस्त कष्टों एवं संशय को दूर कीजिए, जिससे मैं अपना मन आपके श्री चरणों में लगाऊं। इस पद में कबीरदास जी ने समस्त जीव मात्र या जीवात्मा की ओर से सांसारिक विषय शक्ति से मुक्त होने तथा भगवान से उद्धार करने की प्रार्थना किए। कबीरदास जी अपना उद्धार, अपने जीवात्मा का उद्धार ईश्वर से करवाना चाहते हैं। वो विभिन्न उद्धरणों से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरा मन हमेशा विपरीत मार्ग पर चला, कपटी चोर धूर्त मूर्ख लंपट वासना में रमे व्यक्ति को साथ किया है, संग किया है, उनकी संगत की है, कभी भी ईश्वर भक्ति में नहीं रमा है। परंतु हे परमात्मा, आप तो दीन दयाल है, भक्त वत्सल है, इसलिए मेरी लाज आप ही रखिए और मेरा उद्धार कीजिए। कबीर निर्गुणवादी थे, लेकिन इस पद में जो शब्द आए हैं, दामोदर है, गोविंद है, ये सगुणवाचक शब्द हैं। तो यहां सगुण निर्गुण के अभेद को दर्शाते हैं। यमक अलंकार है, काव्यलंक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले पद में कबीरदास जी लिखते हैं, पंडित बादे बंधन ते झूठा, रामम कामम दुनिया गति पावे, सांड कहो मुख मीठा, पावक खाम पाव जे दाजे, जल के तृषा बुझाई, भोजन कहा भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुहा हरि बोले, हरि पर तापन जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बौर न सुरते आने, साची प्रीति विषय मायासु,
हरि भगतन सुसासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। ये जो पद है, इसमें कबीरदास जी ने धर्माचरण एवं भक्ति भावना के संबंध में उस समय जो धारणाएं चली आ रही थी, उस समय जो विभिन्न मत और मतांतर चल रहे थे, विभिन्न मतवाद चल रहे थे, उन सब का, आडंबरों का, उन वादों का विरोध किया है। कबीरदास जी ने कहा है कि मात्र इन वादों में और इन आडंबरों में बंधकर किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जो मतवाद चल रहे हैं वो हमें विभिन्न आडंबरों में बांधते हैं, जबकि सच्ची भक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। उस समय पंडितों ने विभिन्न प्रकार के मतवाद चला रखे थे, वे सबके सब असत्य हैं, झूठे हैं, किसी कार्य को सिद्ध करने वाले नहीं है। पंडित ज्ञानी जितना भी प्रभु प्राप्ति हेतु उपाय बताएं वो व्यर्थ हैं, वो सब झूठे हैं। पंडित वादे बदनते झूठा, कि पंडित लोगों ने जो नियम और उपाय बताए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। राम कहो दुनिया गति पाए, राम मात्र कहने से अगर कोई मोक्ष प्राप्त करता है तो ये बात झूठी है। क्या सांड कहो मुख मीठा, क्या शक्कर कहने से मुख में मिठास आ जाएगी? क्योंकि इसी प्रकार है, राम कहने से जीवात्मा का उद्धार होना उसी प्रकार जिस प्रकार मात्र शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता। पावक कहो पाव दे जाजे, अगर ऐसा होने लगे तो केवल आग कहने से ही पांव जल जाए, जल को तृषा जाए, और केवल जल का नाम लेते ही प्यास बुझ जाए। भोजन कहो भूख से जाए, और भोजन का नाम लेते ही भूख दूर हो जाए, तो सब कोई तिर जाए। अगर ऐसा होगा तो सभी का उद्धार हो जाएगा। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ने जाने। राम नाम के उच्चारण मात्र से हर किसी का उद्धार हो जाएगा। भाव यह है कि केवल भोजन नाम लेने से भूख शांत नहीं होती, केवल शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, उसके लिए शक्कर की आवश्यकता होती है। भूख को मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसकी भूख की शांति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवत भक्ति तथा मुक्ति के लिए उसके अनुसार आचरण करना पड़ता है। मात्र नाम स्मरण से ही कुछ नहीं होता, नाम स्मरण से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मनुष्य के साथ तोता राम राम कहता है, परंतु वह ईश्वर का प्रताप नहीं समझ पाता है। और जो कबो उड़ जाए जंगल में बहुरी ने सुरता आवे, और जब कभी वो उड़ करके जंगल में चली जाता है, बहुरी का मतलब होता है फिर से उसे वो सब याद नहीं रहती है, वो ईश्वर का स्मरण नहीं करता है। साची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी, क्योंकि मन सच्चा प्रेम तो विषय वासना और माया से करता है, और ईश्वर के भक्तों की वो हंसी करता है। क्योंकि तोते के समान जो अज्ञानी मनुष्य है वो भगवान का नामोच्चारण करते भी हैं तो उनका उद्धार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ईश्वर, उसका मन हमेशा माया में और विषय वासनाओं में रमा रहता है, और ईश्वर भक्तों में वो क्या करता है, उनकी हंसी करता है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांध्यो जमपुर वासी। ऐसे लोगों के मन में कभी भी भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, उनको तो यमराज के दूत बांध करके यमपुर में ले जाएंगे। अर्थात यमराज के दूत उन्हें बांध कर यमपुर ले जाएंगे, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, अपितु आवागमन के कष्ट उन्हें भोगने पड़ेंगे। यहां मिथ्यावाद आडंबरों से दूर रहकर पवित्र मन से भगवत भक्ति की बात कबीरदास जी ने कही है। आडंबरों में मतवादों में पढ़ करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति होती है
पवित्र आचरण से, शुद्ध आचरण से। धर्म के ठेकेदार बनने वाले जो पंडित लोग हैं उन पर यह तीखा प्रहार किया है और यह बताया गया है कि भगवत भक्ति के लिए ज्ञानवान बनकर पवित्र आचरण करने पर ही प्राप्त होती है। कबीर का अक्कड़, ओजस्वी और स्पष्टतावादी स्वर यहां द्रष्टव्य है। इस पद में आडंबरों का विरोध है, मतवादों का खंडन है, ज्ञान एवं भक्ति से परम तत्व के साक्षात्कार का भाव व्यंजित होता है। तो यहां कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने जो आडंबर है उनका यहां विरोध किया है और उन्होंने ये उपदेश दिया है कि ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति मात्र पवित्र आचरण से ही होती है। किसी भी वाद में, किसी भी मत में या किसी भी आडंबर में पड़ करके जीवात्मा कभी भी अपना उद्धार नहीं करवा सकता है। इसके लिए पवित्र आचरण की, पवित्र मन की, पवित्र भावनाओं की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।